1:2:1, 1:2:1. Experimented on Mirabilis jalapa and Antherinum majus between the red flower and white flower, and finally in the F1 generation, instead of the red, it becomes the pink color, and the F2 generation, the ratio of the red, pink and white is 1:2:1 genotypically and as well as the phenotypically. So that deviates the Mendelian principle. Okay. So this is called the incomplete dominance. This is called incomplete dominance. Hello. Yes, sir. Hello. Yes, sir. इनकम्प्लीट डोमिनेंस के बारे में स्टडी किए। उसके बाद कल डायहाइब्रिड क्रॉस में दो कैरेक्टरिस्टिक्स, जैसे इसमें टॉल एंड ड्वार्फ को लेके कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, इसमें क्या होता है ना, टू कैरेक्टरिस्टिक्स, राउंड येलो रिंकल ग्रीन, सीड का कलर कैरेक्टरिस्टिक्स को लेके क्रॉसिंग किया गया था। दैट मींस राउंड येलो सीड्स आर इधर रिंकल ग्रीन। ठीक है, तो आर आर कैपिटल वाई आर स्मॉल वाई, उसमें क्या फेनोटाइपिक रेशियो आया था डायहाइब्रिड क्रॉस में? हेलो, डायहाइब्रिड क्रॉस का फेनोटाइपिक रेशियो क्या था? 9:3:1, 9:3:1, ओके, 9:3:1 और यस सर सर। आपका वॉइस लैग कर रहा है। सर का वॉइस नहीं लग कर हेलो, यस सर। सर किसी का वॉइस लैग कर रहा है। किसी का वॉइस लैग कर रहा है। हाँ, हेलो, अभी ठीक है ना, क्लियर है अभी? यस सर, यस सर। Yes, sir. हाँ, तो 9:3:1 ये फेनोटाइपिक रेशियो डायहाइब्रिड क्रॉस का, और जेनोटाइपिक रेशियो हिंदी में मैंने बताया था, क्या रेशियो था सर 1:2। 1:2:2:2 12-24-12 ये 12-24-12 ठीक है, 12-24-12 ये याद रखोगे, ठीक है। नाउ अनदर डिविएशन, दैट इज मेंडेलियन जो डोमिनेंस, लॉ ऑफ डोमिनेंस जो प्रिंसिपल है, अनदर डिविएट, दैट मींस deviation or drawback of Mendelian principle, that is codominance. इसके बारे में लिखो, codominance, codominance, that means definition. हेलो सर, सर ये दूसरा ड्रॉबैक है। सर ये दूसरा ड्रॉबैक है। हाँ, ये दूसरा टॉपिक है, कोडोमिनेंस दैट डिविएट द मेंडेलियन प्रिंसिपल। जैसे इनकम्प्लीट डोमिनेंस है, वो भी एक एग्जांपल है, और ये कोडोमिनेंस जो लिख रहा है, ये भी एक एग्जांपल, जो मेंडेलियन जो लॉ है उसको फॉलो नहीं कर रहा है। ठीक है, तो ये लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में आता है। हाँ, लॉ ऑफ डोमिनेंस में आता है। ठीक है, लॉ ऑफ डोमिनेंस एंड रिसेसिव का जो लॉ है वो ये इसका ड्रॉबैक है, दो है, ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस और ये सेकंड जो है एक कोडोमिनेंस। ठीक है, इसका जो पहला प्रिंसिपल जो है लॉ ऑफ डोमिनेंस, सेकंड लॉ सेग्रीगेशन। हम अभी सेकंड लॉ बारे में डिस्कस नहीं कर रहे हैं, खाली फर्स्ट लॉ के बारे में आपको डिस्कस किया जा रहा है कि लॉ ऑफ डोमिनेंस। इसमें क्या है, मेंडल जो डिस्कस किया था, जो इफ टू पेरेंट्स आर क्रॉस टुगेदर, आउट ऑफ टू पेरेंट्स जिसका डोमिनेंट कैरेक्टर होगा, जैसे रेड और व्हाइट का बीच में अगर क्रॉस किया जाए तो रेड कलर इज डोमिनेंट ओवर व्हाइट कलर, तो F1 जनरेशन एज पर मेंडेलियन प्रिंसिपल रेड होना चाहिए, बट इंस्टेड ऑफ रेड वो पिंक हो गया। किसमें हुआ है ना, मिराबिलिस jalapa एंड एंथेरियम मेजूस, ये दो फ्लावर में ये दो एक्सपेरिमेंट करके साइंटिस्ट, पोस्ट मेंडेलियन जो साइंटिस्ट है वो बताया था। ठीक है, बताओ। हेलो सर कोई हेलो, तुम्हारा साउंड लैग कर रहा है। सॉरी। ठीक है तुम्हें। हेलो सर,
हाँ आपका ठीक है सर, वो किसी और का हो रहा था। हाँ, किसी और Yes, का sir. प्रॉब्लम, मेरे में तो कोई प्रॉब्लम यस नहीं है। सर, नो No, सर sir. आपका ठीक है, वो किसी और का हाँ, हो रहा उसका अपना नेट है, मेरे में आप जियो फाइबर से पढ़ा रहा है, उसमें नेट का प्रॉब्लम ही नहीं है। वाईफाई से पढ़ा रहा है, इसमें घर में वाईफाई कनेक्शन है, इसका नेट कनेक्टिविटी बहुत अच्छा है। है। यस ठीक सर, है। यस सर, यस अच्छा। सर। तो ये कोडोमिनेंस का बारे में आप डेफिनेशन लिखो। कोडोमिनेंस ये भी एक ड्रॉबैक ऑफ मेंडेलियन प्रिंसिपल, दैट इज डोमिनेंस प्रिंसिपल, रिसेसिव प्रिंसिपल। एक कोडोमिनेंस का बारे में लिखो। कोडोमिनेंस alleles which are able to express themselves, the alleles which are expressed themselves independently even when present together, even when present together, even when present together are called codominant alleles, are called codominant alleles, and the phenomenon is called codominance. The alleles which are expressed themselves independently even when present together are called codominant alleles, and the phenomenon called codominance. लिख लिए इसमें बात, इसको समझाते हैं क्या होता है इसमें। सर हो गया। हाँ, एक्चुअली क्या होता है, जो इनकम्प्लीट डोमिनेंस में दोनों का मिक्सिंग कलर आ गया, रेड और व्हाइट कलर का मिक्सिंग कलर आ गया पिंक। कोडोमिनेंस में क्या होगा, दोनों का मिक्सिंग कलर नहीं होगा, दोनों पेरेंट्स का कलर इंडिपेंडेंटली शो करेगा ये पॉइंट जनरेशन में। ठीक है, रेड और व्हाइट कलर दोनों इंडिपेंडेंटली शो करेगा इन द ये पॉइंट जनरेशन में। इसका आइडियल एग्जांपल आपका रेफरेंस बुक में होगा, एनसीईआरटी में नहीं है। किसी किसी गाय का जो बॉडी कलर में देखोगे दूर से रेडिश टाइप का होता है, रेडिश ग्रेइश टाइप का होता है। सामने जाके देखोगे जहां रेडिश पैचेस है वहां व्हाइट हेयर भी है, उजला वाला हेयर भी है और रेडिश टाइप का भी हेयर है, लेकिन दूर से क्या दिखाई देगा, वो रेडिश ही दिखाई देगा। व्हाइट कलर भी है उसमें और रेडिश कलर दोनों है, लेकिन दूर से जो दिखाई देगा वो किसी एक कलर शो करेगा, लेकिन इसमें मिक्सिंग कलर नहीं आएगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए सामने जाके देखोगे तो दोनों कलर इंडिपेंडेंटली शो करेगा। ठीक है, each and every color of the parents in the A point generation will be expressed independently. This is called the codominance. इसमें intermixing नहीं होगा, independently show their characteristics, and this phenomenon is known as the codominance. ठीक है, समझ में आ गया? यस Yes, सर। sir. अच्छी करेगा, नहीं मान समझ लीजिए में आया। किसी रेड और, हम फ्लावर देके एग्जांपल देते हैं, फ्लावर में रेड और व्हाइट का क्रॉस किया जाए तो ये फॉन्ट जनरेशन में जो ऐसे मिक्सिंग हो गया था आपका इनकम्प्लीट डोमिनेंस में, जैसे पिंक कलर हो गया, तो इसमें मिक्सिंग नहीं होगा, दोनों कलर रेड और व्हाइट दोनों दिखाई देगा ये फॉन्ट जनरेशन में, independently show their characteristics. This phenomenon is known as the codominance.
ओके, और ये एलिलीज भी Yes. कोडोमिनेंट एलिलीज कहा जाता है। Yes, sir. इसमें हाँ, आइडियल एग्जांपल आपका एनसीईआरटी बुक में है। आइडियल एग्जांपल इज एबीओ ब्लड ग्रुपिंग, एग्जांपल ऑफ कोडोमिनेंस। इसमें लिखो एग्जांपल ऑफ कोडोमिनेंस। कोडोमिनेंस, एग्जांपल ऑफ कोडोमिनेंस, इसमें एबीओ ब्लड ग्रुपिंग, ब्लड ग्रुपिंग ऑफ ह्यूमंस, एबीओ ब्लड ग्रुपिंग ऑफ ह्यूमंस। ठीक है, एबीओ ब्लड ग्रुपिंग में लिखना है एबीओ ब्लड ग्रुप्स आर, ABO blood groups are controlled by gene I, and gene I has 3 alleles. Gene I has 3 alleles. IA, IB and I0। ठीक है, IA और I0। ठीक है, ये हो गया आपका, ये आपका 3 एलिलीज है। ये तीनों एलिलीज जो है ये इंडिपेंडेंटली शो करता है। ठीक है, एक एग्जांपल आपका ब्लड ग्रुपिंग कैसा कैसा होगा है, क्या होगा इसमें, जैसे है एक एग्जांपल एनसीईआरटी बुक में होगा, उसको देख लीजिएगा। ये ब्लड ग्रुपिंग, ये तीनों अलग अलग डिफरेंट एक्सप्रेस होगा। मान लीजिए एलिलीज फ्रॉम पेरेंट वन आई, एक एग्जांपल देखिए, पेरेंट, एक पेरेंट में आई है, दूसरा पेरेंट में आई बी है। ठीक है, दूसरा पेरेंट में आई बी है, और इसमें जेनोटाइप ऑफ ऑफस्प्रिंग्स, ये पेरेंट वन, ये पेरेंट टू हो गया। ये ऑफस्प्रिंग्स में हो जाएगा आई ए आई बी, दोनों इंडिपेंडेंटली शो करेगा। ठीक है, आई ए आई बी, और ब्लड ग्रुपिंग क्या हो जाएगा इसका बताओ? AB। हाँ, समझ में आ गया, ग्रुपिंग AB हो जाएगा। ठीक है, उस हिसाब से इसी में पेरेंट में आई ए है, दूसरा पेरेंट में इसमें हो जाएगा, मान के चलिए बी है, आई ए, और एक है आई ए, तो एक इसमें हो जाएगा आई ए, इसमें आई ए आई बी, इसमें हो जाएगा आई ए, तो जनरली आई ए हो जाएगा और ब्लड ग्रुपिंग हो जाएगा ए। ठीक है, इस हिसाब से आप बनाते जाओगे तो नेचुरली इस हिसाब से आप प्लॉट करके बनाते जाओगे। और एक बना देते हैं। ठीक है, किसी में सर, हाँ सर दोनों आई है तो ऑफ स्प्रिंग एक ही आई नहीं हो सकता है, दोनों लिखना जरूरी है? लिख सकते हैं, आपका बुक में एक ही है, एक ही देके एग्जाम्पल दिया हुआ है। ठीक है, तो ऐसा किया जा सकता है, दो नहीं भी दे सकते हैं। पेरेंट्स का एक ही साथ में पेरेंट वन पेरेंट टू लिख के खाली पेरेंट्स लिख दीजिएगा तो हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज हाँ, ये कंटिन्यू कर लीजिएगा। और इसमें एक चीज है, ये कोडोमिनेंस का एक एग्जांपल आइडिया, एग्जांपल में ब्लड ग्रुपिंग में हम लोग ए बी ओ जो ब्लड ग्रुपिंग है, आप क्लास 11 में स्टडी किए हैं। ये ब्लड ग्रुपिंग किसने फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस किया था? नेम द साइंटिस्ट हु फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस ब्लड ग्रुपिंग, बताओ, भूल गए? कार्ल
लैंडस्टीनर Yes, sir. ब्लड ग्रुपिंग, उसमें हम लोग जो पॉजिटिव और नेगेटिव ब्लड बोलते हैं, आरएच फैक्टर जिसको बोलते हैं, आरएच आरएच मींस क्या होता है? Rhesus Rhesus. factor. हाँ, Rhesus. रेसस मंकी। ये एग्जांपल स्ट्रॉन्गेस्ट प्रूफ है दैट वी हैव इवॉल्व फ्रॉम द मंकीज। आरएच Yes. स्टैंड फॉर रेसस मंकी। तो जिसका ब्लड पॉजिटिव है, आरएच पॉजिटिव, दैट मींस द पर्सन इवॉल्व फ्रॉम द रेसस मंकी। हम लोग में मोस्ट प्रोबेबली 90%, 85 to 90% का ब्लड ग्रुपिंग क्या होता है ना, पॉजिटिव होता है। बाकी 10 to 15% लोगों का क्या होता है ना, इसमें नेगेटिव होता है। तो क्वेश्चन राइज, हम क्लास 11 में भी आप लोगों को बताए थे, द पर्सन व्हिच हैव द नेगेटिव ब्लड ग्रुपिंग, डू यू थिंक द पर्सन नॉट इवॉल्व फ्रॉम द रेसस मंकी? No, sir. No, sir. नो सर। No, sir. तो कहाँ से इवॉल्व हुआ है? Sir, it evolved from rhesus monkey, but due to some factors, it disappeared. हाँ, ठीक तो है। तो आंसर तो सही बोले हैं। ऑल ऑफ अस, चाहे पॉजिटिव ब्लड ग्रुप हो और नेगेटिव ब्लड ग्रुप, ऑल ऑफ अस इवॉल्व फ्रॉम द रेसस मंकी, बट ड्यू टू सर्टेन रीजंस, क्या क्या फैक्टर्स हो सकता है? रेडिएशन, अल्फा बीटा गामा रेडिएशन, हम तो जानते हैं, जब अभी जीन के बारे में अभी स्टडी करेंगे बाद में, जीन कंट्रोलिंग द ब्लड ग्रुपिंग, जो जीन ब्लड ग्रुपिंग को कंट्रोल कर रहा है वो जीन फिनिश हो चुका है, तो क्या होगा? पॉजिटिव तो नहीं आएगा, वो नेगेटिव शो करेगा। सेकंड वन, that is mutation. Mutation means sudden changes in the characteristic phenotypic character. किसी ऐसा भी तो होता है, किसी देखिएगा किसी मोहल्ला में एक ही पेड़ पर, कई के फूल का पेड़ पर देखिएगा कोई रेड फ्लावर होता है, लेकिन सडनली किसी एक साल देखिएगा उजला फ्लावर हो गया, होता भी तो है ऐसा केसेस में। Yes, This is sir. the phenomenon of Yes, the sir. mutation. Sudden changes in the phenotypic characters is known as mutation. हो सकता है उसमें abnormalities कुछ नहीं है, ठीक है, इस कारण से हो सकता है जो नेगेटिव हो गया, म्यूटेशन। तीसरा कारण हो सकता है उस फैमिली मेंबर्स में किसी में अगर नेगेटिव ब्लड ग्रुप है, उस फैमिली मेंबर में किसी जनरेशन में लाइफ सेविंग मेडिसिन दिया गया था, स्टेरॉइड, जिसके चलते वो जीन का जो कैरेक्टरिस्टिक्स था, जो द जीन व्हिच कंट्रोलिंग द ब्लड ग्रुप, वो जीन टोटली वैनिश हो चुका है, इस कारण से नेगेटिव शो कर रहा है। Although 10 to 15% people having negative blood group, but all of us either positive blood group or negative blood group evolved from the rhesus monkey, and it is the strongest proof that we have evolved from the monkeys. बहुतों का जो फर्स्ट टाइम जो इवोल्यूशन में जो स्टडी किया गया था, इस चैप्टर, आपका इवोल्यूशन भी चैप्टर है, जिस समय ह्यूमन बींग्स को बोला गया था वी आर द, that means we have evolved from the monkeys, तो सारा वर्ल्ड में जितना सारा रिलीजियस फंडामेंटल इसको रिवॉल्व कर दिया था, पता है, जो हम लोग ह्यूमन बींग्स को मंकी का साथ कंपेयर किया जा रहा है, लेकिन ये तो फैक्ट है कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, Yes, sir. लेकिन उस समय का बात है जब डार्विन वगैरह ये सब जो ह्यूगो डी व्रीस, ये लोग जो साइंटिस्ट जो है, जो इसको प्रूव किया है, तब बहुत सारा साइंटिस्ट, ये इवन रिलीजियस फंडामेंटलिस्ट, वो क्या किया, जो हम लोग ह्यूमन बींग्स को मंकी का साथ कंपेयर किया जा रहा है, ये तो बहुत गलत है, लेकिन बाद में बहुत सारा प्रूफ देके उन्होंने ये सब किया है जो नहीं, ये सही बात है, वी हैव इवॉल्व्ड फ्रॉम द मंकीज, ठीक है। तो बाद में इवोल्यूशन चैप्टर में जाके तो ये है, अभी आपको ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस, कोडोमिनेंस दोनों ये करना है। अच्छा, इसके बाद सेकंड लॉ में आओगे, सेकंड लॉ ऑफ मेंडेलियन, सेकंड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, Law of segregation. लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, सेकंड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, इसमें क्या है, इसमें लिखना है, दिस लॉ states that this law states that the factors or alleles, the factors or alleles
factors or alleles of a pair segregate from each other segregate each other during the gamete formation such that the gamete receive only one characters, receive only one of two characters, only one of two characters. चलिए इसको लिख लीजिए, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। तो सेग्रीगेट का मतलब क्या हुआ? Separation. The factors और Sir. allele. हाँ सर सेग्रीगेट को सेपरेशन कह सकते हैं? हाँ, सेग्रीगेट मीन्स अलग अलग किया जाए। जैसे मान लीजिए जो पहले जो मान लीजिए कैपिटल टी और आर वाई वाई, लेकिन जब गैमेट फॉर्मेशन होगा, देखो गैमेट उसमें 4 टाइप का गैमेट हो जाएगा, होता है कि नहीं? कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई। पेरेंट तो एक ही है, इधर एक उधर एक, लेकिन गैमेट फॉर्मेशन समय क्या होता है ना, दे सेग्रीगेट, सेपरेट हो जाता है गैमेट, लेकिन वो सेपरेट फॉर्मेशन होता है, दे सेग्रीगेट। लेकिन ये कैसे शो करेगा, हाउ यू विल एक्सप्लेन इट? वो डाई हाइब्रिड क्रॉस जो कल बनाया था उसी को देखे। देखो डाई हाइब्रिड क्रॉस देखे आप, लास्ट लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, दोनों को एक्सप्लेन किया जा सकता है। फॉर्मेशन ऑफ गैमेट को दिखा दीजिएगा, जो F2 जनरेशन में जो गैमेट फॉर्मेशन हो, कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई एंड स्मॉल आर वाई, ये लिखना है। जो इसमें राउंड घिर के दिखाना है, दैट दिस इज द सेग्रीगेशन ऑफ द गैमेट ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ गैमेट, ठीक है। एंड दोनों पेरेंट्स का गैमेट फॉर्मेशन इसमें सेग्रीगेशन हो जाता है और सेपरेट हो जाता है, यही इसका मीनिंग है, ठीक है। यस सर। हाँ, ये सेकंड लॉ का ये है, रिसीव ओनली ऑफ द टू फैक्टर्स। नाउ थर्ड लॉ में लॉ ऑफ इंडिपेंडेंस को लिख लीजिए, लिख लिए ना? हो गया सर। इसका एग्जांपल आप वही डाइहाइब्रिड क्रॉस देके समझाना है। अगर एग्जामिनेशन में आता एक्सप्लेन विथ ए सुटेबल क्रॉस, एक्सप्लेन विथ ए सुटेबल, एक्सप्लेन लॉ ऑफ सेग्रीगेशन विथ ए सुटेबल क्रॉस, तो आपको डाइहाइब्रिड क्रॉस देके जो पॉइंट स्क्वायर मेथड से सब कुछ दिखाना है। दिखाने के बाद आपको ये चीज दिखना है, जो गैमेट फॉर्मेशन में उसको राउंड करके घेर के आपको दिखाना है कि सेग्रीगेशन ऑफ द गैमेट इसमें होते जा रहा है, ठीक है। तो ये आपको दिखाना है इसमें, ठीक है सर। अच्छा, एक मिनट सर। हाँ, बताओ। सर इसका जो एग्जांपल पूछे उसमें खाली लॉ जो डाइहाइब्रिड क्रॉस है खाली वो लिख देंगे, हो जाएगा। मोनोहाइब्रिड से उतना जस्टिफाइड नहीं होगा, डाइहाइब्रिड क्रॉस से जस्टिफाइड हो जाएगा। जैसे राउंड येलो रिंकल ग्रेन है ना, कल क्रॉस किए थे, वही एक आइडियल उसका ये है, ठीक है। उसी को देखिए एग्जांपल देके उसका ये कीजिएगा, ठीक है। वो 5 मार्क्स तो लिख देंगे, तो चार्ट बना के लिखने का तो हो जाएगा। इसको एक्सप्लेन भी करना है। 5 मार्क्स का क्वेश्चन अगर दे दिया तो पूरा पॉइंट स्क्वायर मेथड आपको तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन पहले लिखना है उसका बारे में, तो आप एक्सप्लेनेशन जब दीजिएगा तब आपको क्या करना है, तो पूरा पॉइंट स्क्वायर मेथड से आपका डाइहाइब्रिड क्रॉस करना है, उसके बाद उसका रेशियो निकाल लेना है। उसके बाद सेग्रीगेशन में जो गैमेट फॉर्मेशन होता है, गैमेट को आपको राउंड घिर के आपको दिखाना है दैट इट सेग्रीगेट्स द गैमेट। उसमें देखिए डाइहाइब्रिड क्रॉस बना दीजिएगा, आपको लिखने का उतना ज्यादा जरूरत नहीं है। जो कॉपी चेक करेगा, जो एग्जामिनर होगा वो समझ गया, जो बच्चा समझ में आएगा, इसीलिए आपको लिखने का उतना ज्यादा जरूरत नहीं है।
खाली आपको लिखाना है जो गैमेट सेग्रीगेशन, गैमेट फॉर्मेशन का टाइम में गैमेट सेग्रीगेशन हो रहा है, ठीक है। बस इसमें 2 लाइन खाली लिख देना है, बट यू हैव टू क्रॉस डाइहाइब्रिड क्रॉस का पूरा डिटेल्स आपको लिख देना है, ठीक है। अगर ये Sir? देखिए, हाँ बोलिए। सर लॉ ऑफ डोमिनेंस में अगर पूछेगा मतलब पूरा एग्जांपल साथ, तो उसमें मोनोहाइब्रिड क्रॉस बताएंगे। हाँ यस, लॉ ऑफ डोमिनेंस एंड रिसेसिव अगर पूछा जाए तो वो मोनोहाइब्रिड क्रॉस, कैपिटल टी स्मॉल टी देके आपको वो क्रॉस करके दिखाना है, ठीक है। ओके। लेकिन Yes, sir. अगर लॉ ऑफ सेग्रीगेशन सेकंड लॉ या थर्ड लॉ अगर पूछेगा तो वो डाइहाइब्रिड क्रॉस एग्जांपल देके आपको ये करना है, ठीक है। Yes. याद Yes, रखो, sir. लॉ ऑफ डोमिनेंस मोनोहाइब्रिड क्रॉस दिखाना एग्जांपल, डाइहाइब्रिड क्रॉस आपका लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ये दोनों आपको दिखाना है। इसको कंप्लीट किए, इसके बाद लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ये लिखना है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट assortment, ठीक है। इसमें क्या आपको लिखना है, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, according to this law, the two factors of each character assort or separate, assort or separate at the time of gamete formation. Time of gamete formation, at the time of gamete formation, and get there, that means, and they, and लिखो, and they show their character independently. डिपेंड, इसमें कंटिन्यू करो, इसमें नीचे लिख देते हैं इंडिपेंडेंटली, ठीक है। इसको लिख दो, इसमें थोड़ा समझ में आ जाएगा क्या इसमें मीनिंग बोलना चाह रहे हैं। सर सर जो टेस्ट क्रॉस होता है वो किस लॉ का पार्ट है? हाँ सर हेलो, जो बोलो। टेस्ट क्रॉस करते हैं वो किस लॉ का पार्ट है? टेस्ट क्रॉस और बैक क्रॉस अभी इसके बाद ही डिस्कस करेंगे, पहले इसको समझ लो ठीक से। दैट इज ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ गैमेट फॉर्मेशन का, जैसे कैपिटल टी हो गया, टॉल या ड्वार्फ, देखिए पेरेंट्स का कैरेक्टरिस्टिक्स, दे नेवर लॉस्ट देयर कैरेक्टरिस्टिक्स। गैमेट फॉर्मेशन का टाइम में दे शो देयर कैरेक्टरिस्टिक्स इंडिपेंडेंटली। बाद में जितना सारा कैरेक्टरिस्टिक्स, हम तो क्रॉस किए थे टॉल या ड्वार्फ के या राउंड येलो रिंकल ग्रीन, तो वो गैमेट फॉर्मेशन का टाइम में इट शोज देयर कैरेक्टरिस्टिक्स इंडिपेंडेंटली। सबका जीन अलग अलग शो करता है कि नहीं? जेनोटाइपिक रेशियो डाइहाइब्रिड क्रॉस में 12 24 12 12 1, जेनोटाइपिकली सब इंडिपेंडेंटली शो करता है कि नहीं? सब अपना अपना कैरेक्टरिस्टिक्स, ईच एंड एवरी गैमेट शो देयर कैरेक्टरिस्टिक्स independently. That's why the name has given independent assortment. कोई भी गैमेट फॉर्मेशन होता है
no gamete loses their characteristics or losses their characteristics. They show their characteristics independently. Okay, that's why the laws is called the law of independent assortment. गैमेट तो फॉर्मेशन हो गया, सेग्रीगेशन हो गया, सेपरेट हो गया, वो तो आपका सेकंड लॉ में है, लेकिन सेग्रीगेशन बाद भी अपना आइडेंटिटी कभी वो भूलता नहीं है, अपना आइडेंटिटी को वो पकड़ के रखता है. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड द लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट. ठीक है, समझ में आ गया? उसमें भी आपको डाइहाइब्रिड क्रॉस का एग्जांपल देके, जब आप पूरा दीजिएगा 9:3:3:1 12:24 12:12 एक जो रेशियो लिख दीजिएगा, तब आपको ये एक्सप्लेन, ये जो जेनोटाइपिक रेशियो जो होगा उसमें आपको क्लियरली ईच एंड एवरी गैमेट फ्रॉम दिस क्रॉस, डाइहाइब्रिड क्रॉस, इट हैज क्लियर from the ratio, genotypic ratio, that each and every gamete shows their characteristics in the F2 generation independently. Okay, never losses their characteristics, they show their characteristics independently. समझ में आ गया? Yes sir. Yes sir. ठीक है, अच्छा ये हो गया. इसके बाद हम आ रहे हैं टेस्टोस. ठीक है, टेस्टोस में आते हैं. कंप्लीट इसको लिख लिया ना? Yes sir. Yes sir. अच्छा ठीक, इसके बाद सीधा टेस्टोस. टेस्टोस टेस्टोस is a method devised by Mendel. It is a method, it is a method, लिखो, method explained by Mendel. To determine the genotype, to determine the genotype, determine the genotype of an organism. ये हो गया आपका टेस्ट क्रॉस. बट हाउ इट इज पॉसिबल, इसको क्रॉस करके आपको दिखाना है. इसमें लिखना है दिस क्रॉस द अननोन जेनोटाइप्स genotype, the unknown genotype, unknown dominant लिखना है, unknown dominant genotype is crossed with recessive parents. Recessive parent. ओके, ये आपका हो गया टेस्टोस का डेफिनेशन. लेकिन कैसे होता है वो करके दिखाना है. इसको लिख लो पहले. सर हो गया. कंप्लीट हो गया ना? ठीक. सर तो सर, हाँ सर डोमिनेंट जेनोटाइप जो है उसमें से कौन होगा, हेट्रोजीनियस होगा या होमो? हाँ देखिए, अभी क्रॉस करके आपको समझाते हैं कैसे होता है. ठीक है, देखो इसमें कैपिटल टी स्मॉल टी. ठीक है, ये आपका ये हो गया टॉल, ये हो गया ड्वार्फ. F1 generation, capital T, small t.